बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की लेक्चर्स में आप सबको खुशामदीद कहूँगी। आज हम क्वेरीज़ के बारे में कुछ और चीज़ों को डिस्कस करेंगे। कल के लेक्चर में हमने जस्ट इंट्रोडक्शन किया था, क्वेरी क्या होता है, यूज़ क्वेरीज़ क्या काम करता है और उसके जो मुख्तलिफ टाइप्स हैं क्वेरी के, और इसमें हर एक टाइप्स का क्या रोल है, इसी को आज के लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। और इससे पहले कि मतलब हम और चीज़ों को डिस्कस करें, चलो हम जाते हैं और इसी वर्क ऑफ क्वेरी एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेरी को डिस्कस करते हैं। तो वर्क ऑफ क्वेरी मीन के हमारे पास व्हाट क्वेरी कैन डू, क्या कुछ कर सकता है। हमने कल कहा था कि क्वेरी को जो है हम मुख्तलिफ़ कामों के लिए यूज़ करते हैं, व्यू करने के लिए, एनालाइज करने के, सॉर्टेड करने के लिए इसके डेटा को, और फिर हमारे पास इसके डिफरेंट टाइप्स है कि हम उसको ये यूज़ करते हैं और ये काम करते हैं। अच्छा, क्या है कि हम क्वेरीज़ को जो हमारा काम करता है, एक ये करता है कि ये हमारा डेटा को ऐड करता है, सही है। दूसरा काम इसका ये है कि हमने जो डेटा ऐड किया होता है वो उसको डिलीट भी कर सकता है, और जो डेटा है जो हमने ऐड किया है उसको डिलीट कर सकते हैं। तो इसमें जो भी उसकी कैलकुलेशंस हो मैथमेटिक्स की, वो भी सारा कैलकुलेट करता है। एंड इसके अलावा हम उसी पूरे डेटाबेस में, पूरे टेबल में कुछ स्पेसिफिक चीज़ को फाइंड आउट करना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं, सही है। तो कैलकुलेट के साथ साथ वो उस स्पेसिफाई रिकॉर्ड को सर्च भी कर सकता है, या हम कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड हो जो उसको हम डिलीट करना चाहते हैं तो वो उसको भी डिलीट कर सकता है। या अगर मैं चाहती हूँ कि मैं इस टेबल में कुछ कैटेगराइज कर लूँ, डेटा को ग्रुप्स में वो कर लूँ, तो फिर आप लोग जो है ना, इसी क्वेरी जो है हमारे पास इनमें बहुत डेटास को कैटेगराइज कर ले, और इसके साथ साथ हम एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड को टेबल में जो ऐड करते हैं। तो ये था वर्क ऑफ क्वेरी कि हमारे पास क्वेरी क्या काम कर सकते हैं, सही है। आई होप यहाँ तक तो समझ आ चुका होगा। जैसा हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेरी को पढ़ा था कि हमारे पास सेलेक्ट क्वेरी करता है, फाइंड डुप्लीकेट करता है, फाइंड अनमैच करता है, या और बहुत सारे काम करता है, सही है। और ये अभी आज आप लोगों ने पढ़ लिया कि ये काम हमारे पास क्वेरी करता है। और ये भी पता है कि क्वेरी को हम जो है जो डिज़ाइन करते हैं, क्रिएट करते, तो फिर हमारे पास डिफरेंट मेथड होते हैं। हम उसको यूज़ करते हैं बाय विज़ार्ड, हम एक क्वेरी को क्रिएट करते हैं, या हम बाय डिज़ाइन व्यू इसको क्वेरी को क्रिएट करते हैं, और साथ में इसमें फिर हम जो है ना इसके डिफरेंट जो क्राइटेरिया होते हैं इसको स्पेसिफाई करते हैं। अच्छा, और इसके अलावा पास इसमें एक्सप्रेशन, ऑपरेटर, ये चीज़ें भी हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, लेकिन वो भी इसके साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, तो अब हम नेक्स्ट जाएंगे। क्वेरी, वर्क ऑफ क्वेरी की तो अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। अब हमारे पास जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेरी हैं, इसके कौन कौन से टाइप्स है, अक़साम है जो हमारे पास बहुत मुफीद हैं। तो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेरी है, इसमें एक हमारे पास है सेलेक्ट क्वेरी, सही है, जो एक टेबल को, जो इसके डेटा को सिलेक्ट करता है। और ये सेलेक्ट क्वेरी जो है क्या क्या है इसमें को आगे मैं बताऊंगी, लेकिन पहले जस्ट टाइप्स ऑफ क्वेरीज के नाम मैं आपको बताती चलो। फर्स्ट जो हमारे पास है वो है सेलेक्ट क्वेरी, इसके बाद मेक क्वेरी है, फिर अपडेट क्वेरी है, फिर अपडेट क्वेरी है, डिलीट क्वेरी है, एंड क्रॉस टैब क्वेरी है। ये टाइप्स ऑफ क्वेरी है। अब जो एक एक है, सेलेक्ट क्वेरी है, अपडेट क्वेरी है, डिलीट क्वेरी या क्रॉस टैब क्वेरी, होती क्या है, किस काम के लिए इसको यूज़ करते हैं, तो इसको अब मैं डिटेल में आपको समझाऊंगी। जो सेलेक्ट क्वेरी है, तो बेसिकली जो सेलेक्ट क्वेरी होता है, इसको हम क्या कहते हैं, सर्चिंग के लिए यूज़ करते हैं। हम कोई कैलकुलेशंस करते हैं, मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन हो, या हम कुछ डेटास को रिट्रीव करते हैं डेटाबेस से, इन कामों के लिए हम फिर जो क्वेरीज़ को यूज़ करते हैं, तो वो फिर हमारे पास सेलेक्ट क्वेरी हम यूज़ करते हैं। आप सेलेक्ट क्वेरी यूज़ करेंगे तो तभी आप सर्चिंग, कैलकुलेट या रिट्रीव डेटा फ्रॉम डेटाबेस कर सकते हैं।
मैक क्वेरी मीन जैसा हम कोई न्यू कुछ वो करते हैं, तो मैक क्वेरी जो है कैटेगराइज करता है हमारा डेटा को, कॉपी लेती है, सब क्राइटेरिया जो हमने वहाँ पर किया है उसको एक न्यू टेबल में, मतलब सेलेक्ट करके एक न्यू टेबल में उसकी कॉपी ले जाती हैं। अच्छा, अपेंड क्वेरी का काम ये होता है कि हमारे पास जो सेलेक्टेड क्राइटेरिया होता है एक टेबल में, उसको ये कॉपी करता है। और जो अपडेट क्वेरी होता है ये भी हमारे पास एक स्पेसिफाइड डेटा को एक टेबल या रिकॉर्ड के अंदर सर्च करता है और फिर सर्च करने के बाद चेंज करके उसको अपडेट करता है। एंड डिलीट क्वेरी मीन नाम से ही जाहिर है आपका जो पूरा डेटा है, रिकॉर्ड है, फील्ड है, उसको डिलीट करता है। तो अब क्या आप कौन कौन सा डेटा डिलीट करना चाहते हो? रिकॉर्ड डिलीट करते हो, टेबल डिलीट कर, डेटाबेस डिलीट करते हो। अब यहाँ पर जो डिलीट क्वेरी है ये हमारे पास डिलीट करता है स्पेसिफाई रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल। तो ये आप इसको एक टेबल या एक रिकॉर्ड, तो वो आपके लिए ये डिलीट करेगा। एंड क्रॉस स्टेप क्वेरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग जो है ना MS वर्ड में भी यूज़ करते थे। और यहाँ पर जो क्रॉस स्टेप क्वेरी है क्या है, हर MS वर्ड में इसका नाम चेंज था लेकिन काम बिल्कुल इसी तरह था। तो ये क्या करता है क्रॉस स्टेप क्वेरी कि एक क्रॉस स्टेप क्वेरी जो है ना स्पेसिफाई करेगा कि कौन सा फील्ड या रो जो हेडिंग हो, आप उसको जो है ना क्या कहते हैं, विच फील्ड कंटेंट हेडिंग एंड विच फील्ड है कि कौन सा जो रो है इसमें हेडिंग्स है, कौन सा कॉलम है जिसमें हेडिंग्स है। बेसिकली क्रॉस स्टेप क्वेरी का काम ये होता है कि मीन आपका जो पूरा टेबल होता है, आपका जो जितना भी डेटा होता है वो इसकी समरी बना के आपको पेश करता है। सही है। अच्छा, तो ये तो थी हमारे पास क्वेरी के क्वेरी का काम क्या करता है हमारे लिए, हम क्यों इस क्वेरी को यूज़ करते हैं, और इसके जो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स है वो क्या है। तो ये तो मैंने डिस्कस कर लिए। इसके बाद भी समझ ना रहा हो, कुछ इशू हो, तो फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, अपनी राय से मुझे आगाह कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। कल इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।